ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। देश के 14वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद भवन में आज मतदान हुआ। मतगणना के बाद आज देर शाम चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश भर में हो रहे हैं अनेक जागरूकता कार्यक्रम। स्व सहायता समूह की महिलाएं बड़े पैमाने पर बना रही हैं राष्ट्रीय ध्वज। कांकेर जिले के आमाबेड़ा में सुरक्षा बलों ने माओवादियों का शिविर ध्वस्त कर बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद की। और प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग सहित अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। कुछ स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की भी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। देश के 14वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद भवन में आज मतदान हुआ। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चला। उपराष्ट्रपति चुनाव में सबसे पहले वोट डालने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह तथा राजनाथ सिंह शामिल थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी वोट डाला। मतगणना के बाद आज देर शाम चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि जगदीप धनखड़ एनडीए के उम्मीदवार हैं, जबकि मार्गरेट अल्वा विपक्ष की ओर से मैदान में हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल इस महीने की 10 तारीख को समाप्त हो रहा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 11 से 17 अगस्त तक प्रदेश के सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान स्कूलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और प्रभात फेरी निकाली जाएगी। स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान सभी स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के बारे में जन जागरूकता फैलाने के साथ लोगों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस बीच दुर्ग जिले के सुपेला स्थित प्रयास श्रवण विकलांग संस्थान में सशस्त्र सीमा बल भिलाई द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए बच्चों को प्रेरित किया गया। वहीं श्रीराम जन्म उत्सव समिति भिलाई द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत 7, 8 और 10 अगस्त को दीपोत्सव और पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 13 अगस्त को सेक्टर 1 से सेक्टर 9 तक बाइक रैली निकाली जाएगी। उधर मुंगेली जिले में भी स्वतंत्रता सप्ताह में हर घर झंडा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। महिला स्व सहायता समूह द्वारा झंडा बनाने का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर ने जिले के नागरिकों को हर घर तिरंगा अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। वहीं चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा भी जिले के सभी व्यापारियों को झंडा निःशुल्क दिया जाएगा। इसी तरह राजनांदगांव जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्व सहायता समूह की महिलाएं झंडा निर्माण के कार्य में जुटी हुई हैं। जिले में 4 लाख घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। इसे देखते हुए झंडे का निर्माण किया जा रहा है। इस बीच हर घर झंडा कार्यक्रम के तहत नवापारा राजिम के युवक कृष्ण कुमार सैनी रायपुर के भारत माता चौक से दिल्ली तक पदयात्रा पर निकले हैं। बेमेतरा पहुंचने पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इधर कवर्धा में आगामी 13 अगस्त को तिरंगा पदयात्रा निकाली जाएगी। यह पदयात्रा शहर के सभी 27 वार्डों से गुजरेगी। इस पदयात्रा में वन मंत्री मोहम्मद अकबर सहित अन्य लोग शामिल होंगे। उधर कांकेर जिले में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए कलेक्टोरेट परिसर में महिला समूहों द्वारा तिरंगा झंडा विक्रय के लिए स्टॉल लगाया गया है। इसी तरह कोरबा जिले के पीडब्ल्यूडी रामपुर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सम्मान के साथ तिरंगा फहराने की शपथ ली। यहां 11 अगस्त को प्रभात फेरी निकाली जाएगी। वहीं रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार रेलवे कर्मचारी अपने अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। कर्मचारी हर घर तिरंगा वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेल्फी अपलोड करेंगे। साथ ही रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों में सेल्फी कॉर्नर भी लगाए जाएंगे। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आगामी 13 से 15 अगस्त तक होने वाले हर घर तिरंगा अभियान पर राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा कल सुबह 9:30 पर किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सूचित किया है कि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आज होने वाली साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से 13 राज्यों के 53 केन्द्रों पर स्थगित कर दी गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा है कि स्थगित परीक्षा 12 से 14 अगस्त के बीच होगी। इसके लिए समान प्रवेश पत्र मान्य रहेगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा स्थगित होने के बारे में एसएमएस और ईमेल से सूचित कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेलमंडल के कन्हान स्टेशन के यार्ड का आधुनिकीकरण और रीटा स्टील साइडिंग को जोड़ने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य 6 से 14 अगस्त तक किया जाएगा। इसके चलते एक्सप्रेस और पैसेंजर सहित 68 यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं इस दौरान कुछ ट्रेनों को गंतव्य से पहले समाप्त और रवाना किया जाएगा। इस बीच रद्द की गई विशाखापट्टनम निजामुद्दीन विशाखापट्टनम समता एक्सप्रेस को पुनः बहाल कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। श्रोताओं, आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र द्वारा कल शाम 6:30 से 6:35 तक जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। समाचार एकांश के इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में राजनांदगांव जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा ने प्रदेश में अल्प और खंड वर्षा की स्थिति को देखते हुए बांधों से नहरों के जरिए फसलों की सिंचाई के लिए पानी छोड़ने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सूखे की चपेट में है और इससे निपटने के लिए राज्य सरकार कोई उपाय नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई सिंचाई पंप बंद हैं, उनके लिए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने माओवादी कैंप को ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद माओवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। बाद में मौके पर तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों के जवानों ने बड़ी मात्रा में माओवादी साहित्य, वर्दी और बर्तन सहित अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 72 घंटों के दौरान बस्तर संभाग सहित अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस संबंध में रेड और येलो अलर्ट जारी किया है। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान इन सभी जिलों में भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। वहीं बस्तर संभाग सहित धमतरी और गरियाबंद जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान इन जिलों में भी गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून द्रोणिका जैसलमेर, कोटा, पेंड्रा रोड, बालासोर और उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर मध्य बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। वहीं एक ऊपरी हवा का चक्री चक्रवाती घेरा उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास तक बना हुआ है। इसके प्रभाव से एक निम्न दाब का क्षेत्र बनने की प्रबल संभावना है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। इस बीच खबर मिली है कि जांजगीर चांपा जिले में आकाशीय बिजली गिरने की 4 अलग अलग घटनाओं में एक किशोरी सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। बिजली गिरने की यह घटना अकलतरा, मुलमुला और पामगढ़ क्षेत्र में हुई है। इन घटनाओं में 23 भेड़ें भी मारी गई है। बिजली गिरने से झुलसी एक बच्ची को बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर भेजा गया है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नई दिल्ली प्रवास के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर के वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि उनके निधन से पत्रकारिता जगत को गहरी क्षति पहुंची है। छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक 2022 को अपास्त करने के लिए भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक शशिकांत द्विवेदी के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। रायपुर कोतवाली पुलिस ने क्रेडिट कार्ड से लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से दर्जनों एटीएम कार्ड, चेक, पासबुक और मोबाइल सहित 5,000 रुपए नगद जब्त किए गए हैं। कांकेर जिले में खनिज
परिवहन और पुलिस विभाग की टीम द्वारा लौह अयस्क के अवैध परिवहन के मामले में 5 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दुर्ग जिले में चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भिलाई इकाई द्वारा पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत सुभाष मार्केट से जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान व्यापारियों ने पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करने की शपथ ली। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने के वायदे को पूरा नहीं करने के विरोध में जगदलपुर में पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। जांजगीर चांपा जिले में नवागढ़ पुलिस ने बिटक्वाइन खरीदने के नाम पर 10,000 रूपये की ठगी के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और राजनांदगांव जिले में मानपुर के खडगांव इलाके में इन दिनों हाथियों का दल विचरण कर रहा है। हाथियों ने अंगारा गांव में उत्पात मचाया और आधा दर्जन से अधिक मकानों और फसलों को क्षतिग्रस्त कर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के 14वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद भवन में आज मतदान हुआ। मतगणना के बाद आज देर शाम चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेशभर में हो रहे हैं अनेक जागरूकता कार्यक्रम। स्व सहायता समूह की महिलाएं बड़े पैमाने पर बना रही हैं राष्ट्रीय ध्वज। कांकेर जिले के आमाबेड़ा में सुरक्षा बलों ने माओवादियों का शिविर ध्वस्त कर बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद की। और प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग सहित अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। कुछ स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की भी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।